देखिए बाबू, आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया है ना। तो पहले क्वेश्चन को दिखाने से पहले कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बेस्ट कंडीशन में है ना? जब बेस्ट कंडीशन में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी, तभी तो आप बेस्ट कंडीशन में पहुंच रहे हैं। और जब बेस्ट कंडीशन में पहुंच रहे हैं बाबू, तो थोड़ा अच्छे से और मेहनत करते हैं, है ना। और ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम लोग रिजल्ट तक पहुँचते हैं, जल्दी करीब हो जाएंगे। क्या करीब तक पहुंचना है भाई? तो थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाना होगा, थोड़ा नहीं और ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। क्लियर? देखते हैं, इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिएगा। कहता है द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1995 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। क्लियर? याद रखिएगा बाबू, बिटवीन जो होता है ना, बिटवीन एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने साथ क्या लेता है? एंड लेता है। यहाँ पर टू लिखा हुआ है, इसकी जगह पर यदि हम एंड कर दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया बाबू, वो क्या कहता है? बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। बोथ मी होगा जी। इस तरह के कंडीशन में नॉमिनेटिव केस, यानी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होने की ज़रूरत है। क्या है ज़रूरत बाबू? सब्जेक्ट का। ये देखिए, सब्जेक्टिव केस में है तो हम ये इस ऑब्जेक्ट में कैसे रख सकते हैं? यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? आई कर देना चाहिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे भी बहुत आसान है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, है ना। ये दोनों मिल के जानते हैं समय है। ये क्या है ना, दोनों मिल के सिंगुलर कंडीशन को दर्शा रहा है। कहता है समय जो है ना किसी का इंतजार नहीं करता है। जब ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या करना चाहिए था बाबू? वेट्स फॉर नो मैन कर देते, हमारा सही हो जाता। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्रिस्टीनाज फ्रेंड प्रीफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स। प्रीफर जानते हैं बाबू क्या लेता है? टू लेता है। तो देखिए, तो ये देखिए, इसको हटाइए, यहाँ पर टू लगाइए। क्रिस्टीना फ्रेंड्स परफॉर्म हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर, माने इतना अच्छा काम करते हैं कि डॉक्टर से भी अच्छा है, तो प्रेफरेंस उसको मिला, तो प्रीफर के साथ क्या लगा दिया जाता है बाबू? टू लगा दिया जाता है, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ। सेंसिटिव ऑफ नहीं, सेंसिटिव क्या होता है बाबू? टू। सेंसिटिव अपने साथ टू लेता है। ये पोर्शन में गड़बड़ी था, आप टू लगाइए, सेंटेंस को सही पाइए। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। इतना इजी सवाल हो सकता है जी? इतना इजी सवाल हो सकता है? बताइए आप, क्या दिया है? पोएट्रीज होता है क्या? नहीं ना। क्या होता है बाबू? पोएट्री होता है। डायरेक्ट इसका आंसर था। क्या इसमें कुछ सोचने की जरूरत पड़ी? नहीं ना। चलिए चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देख लीजिए, बड़े ही आसान सवाल आपके सामने आ रहे हैं, एकदम प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं, बस आपसे मजाक करने आ रहे हैं। क्लियर है ना? हमको तो लगता है कि खाली आप नॉन इस चैप्टर को बढ़िया से कमांड में रखो, प्रीपोजिशन कमांड में रखो, तो आपका बहुत हद तक क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी मिलने लगेगी। जैसे ये देखिए, स्टोन्स है जो क्या है, हमेशा के लिए सिंगुलर होता है, तो हम स्टोन करेंगे कि स्टोन्स करेंगे? गलती है कि नहीं है? और देखिएगा, स्टोन्स लिख सकते हैं लेकिन कंडीशनल है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्टोन होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे इजी सवाल हो सकता है आपके लिए? अब बताइए, इससे इजी सवाल हो सकता है? हैं? हमको तो नहीं लगता कि इससे इजी सवाल आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा सोच के देखो क्या लिखा है बाबू। कहता है ही एज वेल एज लगा होता है तो पहले वाले को प्राथमिकता देते हैं। पहले वाले के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था? लाइक्स। क्या होना चाहिए था? लाइक्स। लिखा हुआ है लाइक। ये सेंटेंस गलती है, इसको सही कर लीजिए आप। क्लियर है? सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वेरी सून आई रियलाइज। सेंटेंस पास्ट में है बाबू। जब ये पास्ट में है तो क्या इसके लिए जगह बनेगा? नहीं ना। तो उसकी जगह क्या कर दीजिएगा? वाज लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू देखिएगा, आपके सामने नया सवाल आ गया, एकदम आसान वाला सवाल, कंफ्यूजिंग वर्ड वाला है, खाली देखने के लिए डरा रहा है आपको। क्या हो जाएगा? देखिए, तो प्रिंसिपल मैंने
प्रधानाचार्य न होता है जी, हैं तो इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ सिद्धांतों की बात हुई है। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसर, जो उसने अपने लिए नियम कानून सिद्धांत बनाया है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए था, लिखा गया है प्रिंसिपल्स, जो कि गलत है। क्लियर है ना। चलिए बाबू देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। हम बता रहे हैं बाबू नाइदर, ईच, आइदर, ठीक है ना, इस तरह के कोई भी टर्म होंगे तो वो टर्म को क्या खोजता है, सिंगुलर वे में, ठीक है। भले ये प्लूरल हो लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ये क्या ले लेगा, वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाला लेगा। यानी यहाँ क्या करना होगा बाबू, सपोर्ट्स, ठीक है। ये टर्म प्लूरल हो सकता है लेकिन ये पूरे कंडीशन को कर देता है सिंगुलर। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर V5 लगाया, सपोर्ट्स कर दिया, तो हमारा सेंटेंस सही हो गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ना बाबू, हैं इसको क्लियर वे में देख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू देखिए लिखा हुआ गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। हंस गई आ गई, क्यों आई बाबू, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गेट दिस, है ना, लेट हिम को, उसे जाने दें। तो ऑब्जेक्ट होता था ना बाबू, हैं वो पैसिव सेंटेंस होता था। यहाँ पर क्या कर देते, यदि गेट की जगह हम लोग लेट कर देते तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता, कोई दिक्कत में नहीं ना बाबू। नेक्स्ट को देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ये देख लीजिए, ही जूनियर लगाया है, जिसके अंत में ओआर लगा रहेगा उसके बाद क्या कर देते हैं, देन नहीं, क्या लगाते हैं बाबू, टू लगाते हैं। जैसे सीनियर हो जाता, ये सभी टर्म होता ना बाबू, तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ना कि देन का यूज करेंगे। क्लियर है ना। एडजेक्टिव में हम आपको इस पूरी तरह से बताएंगे, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड, ठीक है। यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो आप परीक्षा पास कर लोगे। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है हैड यू वर्कड हार्ड, तो इस हिसाब से भी आप इसको क्या कर दें, वुड हैव में चेंज कर दें, पास्ट को डिनोट कर लेगा। और डिपेंडेंट सेंटेंस जो होता है ना, जब मेहनत करेगा तभी ना पास होगा, यानी ये सेंटेंस इस पर आश्रित होता है। तो जो डिपेंडेंट सेंटेंस रहता है ना उसमें हम लोग वुड का यूज करते हैं। क्लियर है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे इजी होगा जी, बताइए क्यों इजी हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम पिछले बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं ना बाबू। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते तो सारा क्वेश्चन इजी लगता, थोड़ा बढ़िया से देखा करें। क्या गलती है, ही वर्क्स हार्डली लिख दिया, क्या होना चाहिए, हार्ड, क्योंकि ये एडवर्ब है। क्लियर। हार्डली करोगे तो वो कंजक्शन की भूमिका में चला जाएगा और मांगने लगेगा क्या बाबू, वेन। तो इसमें दो सेंटेंस जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या जरूरत है उसको करने का, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। मान लीजिए कि आज बारिश हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्या, तो दो बार मानिएगा, ये भी मानने के लिए, ये भी मानने के लिए, तो सुपर प्लस ना हो जाएगा जी, हैं किसी एक को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए बाबू देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हिट वाज हिम। जब भी इस तरह का कंडीशन रहे ना बाबू, तो इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस। क्लियर। मैंने कहने का मतलब आप डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही लिख दो। क्लियर। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा बाबू, ही, और ये सेंटेंस भी आपका हो जाएगा सही। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में टर्म दिए जाए, उसके मैटर दिए जाएं और वो सर्वदा सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ की बात में हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो ये बात सही है कि कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। तो सिचुएटिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखना होगा हमको, पैसिव यदि मान के चलेंगे तो सिचुएटेड। क्लियर। क्या हो जाएगा बाबू, सिचुएटेड। क्लियर। जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म क्लियर कर देगा, ठीक है ना। सिचुएटिंग के लिए कोई भी जगह नहीं बनती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा आपके सामने आ गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ऐसे जिनके पास बुक होगा तो उसको भी देख लेंगे आप। कहता है राम व सीनियर टू शाम इन कॉलेज, सीनियर के साथ टू लगाया है, सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जा रहा वहाँ तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय ना होता है जी, हैं देखिएगा आप फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पर बोलता होगा भाई अटेस्टेड बाय होना चाहिए, किसी व्यक्ति का, ऑफिसर का अटेस्टेड होना चाहिए, तो अटेस्टेड बाय होता है। क्लियर है ना। बाय भी लगा हुआ तो भीतरी में आएगा इससे भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा,
देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप, बड़ा ही आसान सवाल है, तो आसान सवाल के लिए हम बोल देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे आप तो ऐसे ही बना दोगे। देख लो, रवि टोल्ड टू अस टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। देखिएगा टोल्ड के साथ टू लगाने की ज़रूरत है। नरेशन जितना आप बच्चा से पढ़े हो हैं, वहाँ पर क्या होता था, जब टोल्ड रहता था तो वो मांगता था कोई ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना, टोल्ड रहता था तो वो मांगता था कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में ही कोई भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो वही चीज़ है, यहाँ से टू को हटाइए, सेंटेंस को सही पाइए। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ़ आई वेयर यू। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। तो इसमें सही बात है, सही बात है तो कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा, है ना। चलिए एक बात याद रखिएगा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो थरबसाने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, आपको हमेशा सजेस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, कोच करने के लिए। आप सभी लोग विद्यार्थी हमारे प्लेयर हैं, हम आपके कोच हैं, ठीक है ना। हम आपको रेडी कर रहे हैं कि किसी भी मैच में उतरना है, जाके एकदम धड़ाम से सब मैच को जीत के आ जाना है। क्या, सब में सेंचुरी मारनी है, क्योंकि सेंचुरी मारने वाला ही सचिन बनता है, नहीं तो लोकल लोग तो इधर एक मैच दो मैच खेलते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है। किन्हीं को तो भाई परीक्षा के पीटी तक निकलने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको आगे तक जाना है तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ठीक है ना। और कुछ भी गड़बड़ी हो बाबू तो क्या करें आप, कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि हम उसका बेहतर तरीके से जवाब आपको दे सकें। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हमारे सामने आया है आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वाज इन द यूएसए। देखिए बाबू, आप मोर तभी लिख सकते हैं जब इधर वाले का आप कंपैरेटिव डिग्री IER ये सब लगाकर ना बना पाए, क्लियर है ना। तो जब मोर लगा ही दिए तो फिर ये लोनलियर जब लिख ही दिए तो फिर मोर की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। जैसे देखिएगा बाबू, एक टर्म होता है मोर नाइस, इसके साथ लागू होता है मोर नाइस और नाइसर, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ है, नाइसर लिखे हैं तो यहाँ पर मोर हमने नहीं लिखा, सिर्फ नाइस लिखा तो हमने मोर लिखा। यहाँ लोनियर जब पहले से लिखा हुआ था तो मोर के लिए कोई जगह थी नहीं ना, इसलिए यहाँ से मोर को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए बाबू, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे बात करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट में होम, सजीव है ना, तो होम आई एम स्पीकिंग। क्लियर। देख लीजिए, मी आई नो होम आई एम स्पीकिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस, टाइम इमेमोरियल होना चाहिए था, टाइम इमेमोरियल। क्लियर, टाइम से इमेमोरियल नहीं, उस समय से जो शायद हम लोग को याद भी नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम से इमेमोरियल नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दैट लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट, या क्या कर दें, यदि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट पर आ गया मेरा सेंटेंस, क्लियर, तो आगे वाले सेंटेंस को क्या कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं ना बाबू। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिव्स। क्लियर। ये तो आप जानते थे ना कि दो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं हो सकते हैं, किसी एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल, लेकिन ये कौन सा होटल है क्या आपको पता है, नहीं ना, तो क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। पता रहता तो द लगाते, पता नहीं है तो ए लगा दिया हमने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। देखिएगा, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम होता है बाबू, पिछला भी इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ठीक है ना, पिछला वीडियो में, कि इसके बाद क्या होता है, फ्रॉम होता है। अब फ्रॉम लगाइएगा तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बाबू, ब्रिंगिंग, क्योंकि इसके बाद हम लोग वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं। जब भी प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद जो मेरा वर्ब रहेगा वो चौथे रूप में रहेगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर वांट टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। देखिए ना, थोड़ा सा दिमाग चला जाता है जब गलती पकड़ाता है ना बाबू, ठीक है ना, तो वहाँ पर दिमाग चला जाता है। जैसे देखिएगा, मेक वांट टू मेक ए मिस्टेक, ठीक है ना, क्या होना चाहिए बाबू, मेक आ मिस्टेक, ये एनी के सेंस में आ रहा है, ठीक है। जब तक तुम सावधान रहोगे तो तुमको कोई भी गलती होने की शंका नहीं रहेगी। तो ये कोई के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या एन यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू। आज देखिए हमने फिर से 30 क्वेश्चन का सेट क्लियर किया। क्लियर, ये कॉमन ईयर के क्वेश्चन हैं जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना, पूछे गए हैं, पूछे जाते नहीं, पूछे गए हैं। उसी के आधार पर हम लोग को आगे के लिए प्रिपेयर होना है। हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं कर पाए बाबू, वीडियो में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, ठीक है। बात करने की क्या ज़रूरत है, जो हम लोग को काम है वो करेंगे। हम लोग का काम है सीधा, हमको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल करना है। ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन टैकल कर भी पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम शॉर्टली हम लोग तुरंत बना पाते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि हम लोग ग्रामेटिकली बहुत मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली मजबूत होने की वजह से हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है। क्लियर है ना बाबू। आपका सहयोग मिलेगा ना, आपका सहयोग मिलेगा ना। सहयोग क्या है पता है ना, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा यही आपका हमारे लिए फी होगा। क्लियर, ठीक है। नहीं तो इसके बाद जो भी कोर्सेज होंगे, चैप्टर वाइज वाले कोर्सेज होंगी, वो आपको अनअकैडमी पर देखने को मिलेगा। जल्द ही आपको अनअकैडमी पर VN देशमुख देखने को मिलेंगे, है ना, ठीक है बाबू। तो आप लोग बहुत अच्छे से रहें, ठीक है, तैयारी करें, खूब मेहनत करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।